हेलो गाइस। तो ये वीडियो जो कल हमने बनाया था लॉगिन फॉर्म्स जिसमें हमने सेशन इम्प्लीमेंट किया तो उसी की कंटिन्यूशन में है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अगर मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड जैसे कि मैं यहाँ से कुछ गलत डाला तो सी यूज़र आईडी इनवैलिड यूज़र आईडी और पासवर्ड। अब इसी को अगर मैं अगर सही डालता हूँ से एडमिन और पासवर्ड है सागर एट 123 सी। तो देखिए यहाँ एक एरर आ गया क्योंकि कह रहा है कि जो टेम्पलेट डैशबोर्ड फाइल है विच इज़ नॉट फाउंड, राइट। अब ये हमें नहीं मिल रहा है। हुँ? क्योंकि ये स्क्रीन जो है अभी तक हमने इसका जो लॉजिक है वो हमने इम्प्लीमेंट किया नहीं। सो लेट्स हम इसका भी जो लॉजिक है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा इसमें। तो यहाँ से एक हम डैशबोर्ड स्क्रीन क्रिएट करते हैं। सो राइट क्लिक, न्यू, और इसको सेव कर देते हैं डैशबोर्ड नाम से डैशबोर्ड, राइट। तो ये हमने टेम्पलेट में डैशबोर्ड नाम से एक HTML फाइल क्रिएट कर दिया एंड लेट्स क्रिएट HTML टैग और यहाँ से हम कर देंगे से डैशबोर्ड, राइट। ओके, अब यहाँ से हमें क्या करेंगे, सो H2 में वेलकम टू। अब जो भी हमारा वेलकम जो हमारा यूज़र है जो बेसिकली हमने उसमें यूज़र नेम पास किया है, सो वेलकम और जो भी यूज़र का नाम है से यूज़र नेम। अब ये यूज़र नेम कहाँ आया, हमने जब इसमें सी जैसे ये डैशबोर्ड स्क्रीन में आते हैं, सो इफ यूज़र इन सेशन सो इट विल डिस्प्ले द यूज़र नेम, राइट। तो इसी यूज़र नेम को हमें एक्सेस करना है। ओके एंड देन H2 हमारा क्लोज हो गया। ओके, अगेन बैक अगर हमें लॉगिन करना है तो हम क्या करेंगे, ए href इक्वल, अब यहाँ से हमें तो href में क्या करना है, लॉग आउट करना है। सो लॉग आउट ए क्लोज। अब इसी के अंदर ये जो डबल कोट है इसके अंदर हमें कि उस यूआरएल को जो हमने लॉग आउट यूआरएल क्रिएट किया उस फंक्शन में उसको कॉल करना है। तो उसके लिए स्टेटमेंट यूज़ करेंगे जो प्लेस होल्डर फॉर वेरिएबल्स के लिए, तो उसका नाम क्या है, यूआरएल फॉर, और उस यूआरएल का नाम, तो यूआरएल का नाम क्या है हमारा, लॉग आउट, जिस फंक्शन के थ्रू ये बाइंड है। सेव करते हैं और देखिए ये इस फंक्शन के थ्रू ये हमारा बाइंड है। कौन सा, अब ऐप में जाइए, देखिए जो हमने लॉग आउट फंक्शन किया और उसमें क्या है कि जैसे हम सेशन डॉट पहले तो पॉप करना है एंड देन फ्लश एक लॉग आउट मैसेज शो करेगा एंड ये जो मैसेज आपका शो होगा वो लॉगिन स्क्रीन में हो जाएगा, राइट। हाँ, लॉग आउट में, तो ये लॉग आउट सक्सेसफुली। इसको आप एक बार मैंने सेव कर दिया सारी चीज़ें और एक बार रिफ्रेश करते हैं। लेट्स सी, जस्ट रिफ्रेश इट से एडमिन और पासवर्ड क्या है, सागर @123। सी देखिए, वेलकम टू एडमिन, तो जो हमने यूज़र दिया वो यूज़र आ गया। अगर मुझे लॉग आउट करना है तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर सकता हूँ। सी जैसे मैंने लॉग आउट किया तो लिखा है लॉग आउट सक्सेसफुली, राइट। तो यानी कि अभी जो हमारा लॉगिन से हम सीधा डैशबोर्ड में जा रहे हैं एंड डैशबोर्ड से लॉग आउट करने पे अगेन लॉगिन स्क्रीन पे आ रहे हैं, राइट। अब इसमें क्या करना है, सी जैसे हमने ये दे रखा है लॉग आउट सक्सेसफुली। अब इसमें अगर हमें अभी हमें यूज़र कौन सा यूज़र है, सी यहाँ हमने दो यूज़र दे रखा है। लाइक मैंने देखिए नेक्स्ट है यूज़र 1 और उसका पासवर्ड है 123। तो इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं यूज़र 1 और यूज़र 1 1 @123 एंड लॉग इन। इनवैलिड यूज़र पासवर्ड देखते हैं ऐसे क्यों है, और यूज़र @123, सॉरी। सो ये है यूज़र 1 और जो पासवर्ड है वो है यूज़र @123 लॉगिन। सी अब देखिए पहले हमारा एडमिन लिखा आ रहा था, अब हमारे पास ये यूज़र 1 लिखा आ रहा है। तो यानी कि जो भी यूज़र लॉगिन करेगा वही यूज़र का क्रेडेंशियल वेरीफाई करेगा,
राइट। तो ये भी तो अभी हमने जो किया हार्ड कोडेड किया, हम इसको बाद में डेटाबेस में भी इम्प्लीमेंट करेंगे, और साथ साथ इसको हम सेशन में भी स्टोर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कोई सेशन आउट होने के बाद अगर कोई भी लॉग आउट करने के बाद लॉग इन करेगा तो एक्सेस होगा नहीं। तो जैसे हम यहाँ से लॉग आउट कर दिया तो अब वो एक्सेस नहीं हो रहा है, राइट। अब देखिए मैं टेबल में थोड़ा सा मैं HTML को लुक दे रहा हूँ। जैसे अभी देखिए टेबल मैंने ऐसे बनाया, इसमें भी थोड़ा चेंज करते हैं। सी अगर मुझे HTML में, अब देखिए जैसे मैंने टेबल पूरे टैग के थ्रू बनाया, तो इसको थोड़ा सा लुक अच्छा देने के लिए हम टेबल यूज़ कर सकते हैं, और टेबल टैग। सो फॉर एग्जांपल मैंने आगे यहाँ से कर दिया, इंस्टेड ऑफ प्री मैंने कर दिया और टेबल, और बॉर्डर देने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो। देन यहाँ से यूज़ करना है मुझे टियर, टियर दैट इज टेबल रो। एंड देन टियर के अंदर हमें यूज़ करेंगे TD फॉर टेबल डेटा, TD दैट इज TD टेबल डेटा। और TD क्लोज भी होता है, और इस TD के अंदर ये जो पहला वाला है रो है, इसको हम डाल देते हैं सो जस्ट, एंड नेक्स्ट TD में ये ले लेना है, लाइक दिस। एंड देन तो फर्स्ट हमारा टियर क्लोज, एंड अगेन सेम एज इसको हम कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं, और सेम यहाँ TD की जगह यहाँ कर देते हैं पासवर्ड। और ये जो जगह है इसको पेस्ट कर दिया, राइट। ओके। अब हमारे पास बचा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन एक्चुअली हमें क्या करना है इसमें, सो नेक्स्ट ईयर में TD, अब इसमें कॉलम स्पेन, क्योंकि दो कॉलम को मर्ज करना है, सो कॉल स्पेन, और यहाँ से हम कर देना है कॉल स्पेन कितना है, 2 कॉलम को मर्ज करना है, ओके। एंड इट शुड बी इन TD में, फाइनली टियर क्लोज, और यहाँ से प्री क्लोज की जगह यहाँ से क्या करना है, हमें टेबल क्लोज कर देना है, एंड दैट्स इट। तो सी अब थोड़ा सा चेंज होगा, देखो जिस टाइप का, अब इसको मैं सेंटर में प्लेस करना है। सो बस जी यहाँ से अलाइन सेंटर, तो ये टेबल जो है इसमें आ जाएगा, इसमें, और मैंने इसको भी अलाइन सेंटर कर देना है, अलाइन सेंटर। तो थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, और इसका हाइट विड्थ भी हम दे सकते हैं। अच्छा, इसका बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है लाइक टेबल का, सो बीजी कलर देखते हैं कैसे देखते हैं। See, ये टेबल है, तो एक काम करते हैं, अगर बीजी कलर ब्राउन है तो टेक्स्ट जो है इसका वाइट कर देते हैं, तो वो हम बॉडी टैग में करेंगे, जो टेक्स्ट है, ओके। अच्छा, टेक्स्ट हम वाइट करेंगे, तो ये वाला टेक्स्ट ना, ये लॉगिन फॉर्म है, इसको भी मुझे सेंटर में करना होगा, तो H1 से ऐसा H1 होना चाहिए, और अलाइन सेंटर। तो ये मैं सिंपल HTML टैग यूज़ कर रहा हूँ उसमें, ताकि थोड़ा सा लुक सही देने के लिए, राइट। तो ये एक हमारा लॉगिन फॉर्म है। अब देखिए अब यहाँ से अगर मैं वही सेम में कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, तो देखो इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड। अब ये जो इनवैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, वो चाहे तो हम यहाँ इसकी कैप्शन में डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जो इसका कैप्शन है ना, उस कैप्शन में ये चीज़ डाल देते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, ये जो मैसेज है, दिस मैसेज, इस मैसेज को हम टेबल के अंदर प्रिंट कर सकते हैं। तो उसको अगर मुझे टेबल के इनसाइड प्रिंट करना है, तो ये टैग मैं यहाँ ना लगा के, लेट्स सी, मैंने इसको यहाँ से कट किया, और टेबल के अंदर एक आता है कैप्शन, कैप्शन, और ये कैप्शन के अंदर इनसाइड द कैप्शन टैग मैंने इसको पेस्ट कर दिया, राइट। और इंडेंटेशन आप कर सकते हैं, बट वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। यहाँ से हम
तो लेट्स सी। अब अगर मैं सीधी यहाँ इनसाइड द टेबल जो है वो कैप्शन के अंदर ये आपको डिस्प्ले हो रहा है, राइट। अब मैं लॉगिन करता हूँ, सो एडमिन और at 1 2 3 सी। सो वेलकम टू एडमिन्स। अगर हम लॉग आउट करेंगे, सो लॉग आउट में लॉग आउट सक्सेसफुली, राइट। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही है। तो आगे वाले वीडियो में हम थोड़ा सा कुकीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ कुकीज़ और वो कैसे काम करता है, उसका क्या जरूरत होता है। तो ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो स्टे ट्यून और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि नया नया वीडियोस बनाने के लिए। सी यू, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।